मेरा नाम चंचल है और मैं 21 साल का युवक हूँ। मैं अपने नाम जैसा ही चंचल हूँ। यहाँ मैं आपको एक सच्ची हसीन आंटी को भोगने की कहानी बताने जा रहा हूँ। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं। उनका मकान हमारे मकान से लगा हुआ है। आंटी की उम्र लगभग 30 से 32 साल होगी। देखने में आंटी काफ़ी सुंदर हैं, पर उनका बदन काफ़ी भारी है। भारी बदन के साथ बड़े बड़े संतरे और भारी तरबूज बहुत ही सेक्सी लगते हैं। वे लोग काफ़ी समय से हमारे पड़ोस में रहते आ रहे हैं, इसलिए हमारे उनसे अच्छे घरेलू संबंध हैं। घर के बीच की कॉमन दीवार को तोड़कर रास्ता बनाया गया है, जिससे हम लोग दिन में कभी भी एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। बात उन दिनों की है जब हमारे शहर में दंगे हो गए थे और कर्फ्यू लगा हुआ था। अचानक लगे कर्फ्यू की वजह से जो जहां था वहीं पर फंस गया था। आंटी के हस्बैंड यानी हमारे अंकल भी फैक्ट्री में फंस गए थे और घर नहीं आ पा रहे थे, इसलिए आंटी भी घर में अकेली थी। कर्फ्यू लगे हुए 2 दिन हो गए थे, इसलिए घरों में दूध सब्जी आदि खत्म हो गए थे। उस दिन शाम को कर्फ्यू में कुछ घंटे के लिए ढील दी गई थी, तो मैं हमारी माताजी के कहने पर अच्छे पड़ोसी के नाते आंटी से दूध के लिए पूछने गया। दरवाज़ा बंद था लेकिन कुंडी खुली हुई थी। आंटी आंटी मैंने आवाज़ दी, उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक बार और आवाज़ दी, साथ में दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। अंदर नल से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैंने एक बार फिर आवाज़ दी तो उधर से जवाब आया, हाँ चंचल क्या हुआ। मैं आंटी को कर्फ्यू में ढील के बारे में बताते हुए घर के अंदर चला गया। बरामदा पार करते हुए जब मैं उनके बेडरूम की तरफ बढ़ा तो सामने का नज़ारा देखते ही मेरे होश उड़ गए। उनके बेडरूम से पहले ही उनका बाथरूम पड़ता है, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था और आंटी सामने बैठी नहा रही थी। उनके बदन का ऊपरी हिस्सा गीला था। उनके बड़े बड़े संतरे पानी में भीगे हुए बहुत ही हसीन लग रहे थे। आंटी के बदन पर खाली नीले रंग की एक पैंटी थी जो उनके भारी शरीर को छुपाने के लिए काफ़ी कम थी। यह नज़ारा देखकर मैं वहीं खड़ा रह गया और मुझे तब होश आया जब आंटी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, क्या हुआ, कहाँ खो गया। मैं जल्दी से एक साइड में हो गया और कहा, आंटी बाज़ार में दूध मिल रहा है, आपको मंगाना है तो बता दें, मैं ला दूंगा। आंटी ने कहा, हाँ 1 किलो दूध ले आ, मैं पैसे बाद में दे दूंगी। मैं उत्तर मिलते ही तुरंत वहाँ से भाग आया, लेकिन मेरा सुपाड़ा पैंट फाड़कर बाहर निकलने लगा। बहुत देर तक मैं अपना सुपाड़ा सहलाता रहा और उस नज़ारे को याद करते हुए रंगीन ख्यालों में खो गया। मेरे मन में आंटी को भोगने की इच्छा बलवान हो गई, लेकिन हमारे एज डिफरेंस को देखते हुए कुछ भी करने में डर लगता था, इसलिए मन मारकर दूध लेने बाजार चला गया। मुझे बाजार से लौटने में कुछ ज़्यादा ही समय लग गया, क्योंकि कुछ यार दोस्त मिल गए जिनके साथ घूमने फिरने और सिगरेट पीने में रात हो गई। रात को अब मैं घर पहुंचा तो हमारे यहाँ सब सो चुके थे। मैंने सोचा कि आंटी को दूध दे देता हूँ, और फिर मन में ये भी था कि शायद कोई और नज़ारा देखने को मिल जाए। ये सोचकर मैं उनके घर के अहाते में पहुंचा तो देखा कि उनके बरामदे की लाइट बंद है। उनके बरामदे की लाइट कभी भी बंद नहीं होती, रात को भी 0 वाट का बल्ब हमेशा जलता रहता है। मैंने ध्यान से खिड़की में देखा तो अंदर से रंग बिरंगी रोशनी आ रही थी। इसका मतलब टीवी चल रहा था और आंटी लाइट बंद करके टीवी देख रही थी। मेरा मन ठनका, क्योंकि आंटी कभी लाइट बंद करके टीवी नहीं देखती थी। मैंने खिड़की में से झांका तो अंदर का नज़ारा बहुत ही शानदार था। टीवी पर एक ब्लू फिल्म चल रही थी, जिसमें एक औरत को 5 आदमी एक साथ भोग रहे थे। आंटी की पीठ मेरी तरफ थी और वो जमीन पर बैठकर फिल्म देख रही थी। उन्होंने नाइट गाउन पहन रखा था जो सामने से पूरा खुला हुआ लग रहा था, लेकिन मुझे पीछे से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं ये नज़ारा देख ही रहा था कि अचानक मेरे पैर के नीचे कुछ चीज़ आ गई, जिसके हिलने से हल्की सी आवाज़ हुई और अंदर जल्दी से टीवी बंद होने की आवाज़ के साथ ही आंटी की आवाज़ आई, कौन है वहाँ। मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग आया और किताब खोलकर पढ़ने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद ही मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने आंटी खड़ी है। तो मैंने थोड़ा सा नाटक करते हुए पूछा, क्या हुआ आंटी। वो बोली, मुझे लगता है चंचल अभी अभी कोई हमारे घर में कूदा था। मैंने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं आंटी ये आपका वहम होगा, अभी तो इधर कोई नहीं आया। आंटी ने कहा, नहीं चंचल माहौल ख़राब है और मैं अकेली हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम आज रात को हमारे यहाँ आकर पढ़ लो। मैं तो चाहता ही यही था, इसलिए तुरंत ही तैयार हो गया और 2-4 किताबें उठाकर उनके साथ हो लिया। उनके घर में घुसते ही मैंने देखा आंटी का टीवी और सीडी प्लेयर सामने ही पड़े हैं। आंटी ने कहा, तुम अगर पढ़ना चाहो तो दूसरे कमरे में जाकर पढ़ाई कर सकते हो, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं तो कोई फिल्म देखूंगी।
मैंने उत्तर दिया, आंटी पढ़ने का मन तो मेरा भी नहीं है, मैं भी फिल्म ही देख लूँगा। आंटी मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मेरे पास तुम्हारे देखने लायक कोई फिल्म नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जो आप देखोगी मैं भी वही देख लूँगा। जो फिल्म मैं दिखाऊंगी उसे देखकर भड़कोगे तो नहीं? आंटी ने कहा। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने जवाब दिया। आंटी मेरे पास आकर थोड़ा सा झुक गई, जिससे उनके गाउन में से संतरे नजर आने लगे। उन्होंने अंदर कोई कपड़ा नहीं पहना था। आंटी मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास तो बड़े लोगों के देखने की फिल्में हैं, बच्चों की फिल्में नहीं हैं। मैंने कहा, आंटी मैं भी अब बालिग हूँ और बड़ा भी हो गया हूँ। आंटी ने मेरे गाल पर हाथ फिराते हुए कहा, ठीक है, आज देखते हैं तुम और तुम्हारा शरीर कितने बड़े हैं। तब आंटी ने सीडी पर वही ब्लू फिल्म लगा दी। फिल्म के पहले शॉट में ही एक औरत 4 आदमियों के साथ काम क्रीड़ा में लगी थी। एक सुपाड़ा उस औरत के मुंह में, एक दोनों हाथों में और एक उसकी चांदनी में सजा हुआ था। मैं कुछ देर तक फिल्म देखता रहा। मेरा सामान भी तैयार हो गया था। तभी मेरी नज़र आंटी पर गई। आंटी ने अपने गाउन के ऊपर के 2 बटन खोल दिए थे और अपने ही हाथों से अपने संतरे मसलने में लगी थी। यह देखकर मेरा और भी बुरा हाल हो गया। मैंने भी अपने पजामे में हाथ डाला और सामान सहलाने लगा। इसी तरह कुछ समय बीत गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पास में बैठी आंटी के साथ कुछ कर सकूं। ये मेरे लिए भोगने का पहला मौका था। जब काफ़ी देर हो गई तो आंटी ने सिसकियाँ लेते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, शर्म करो चंचल, तुम कैसे मर्द हो? एक औरत तुम्हारे सामने प्यासी पड़ी है और तुम अपना नल छुपाते फिर रहे हो। ये सुनते ही मेरे हौसले बुलंद हो गए और मैंने आप देखा ना ताव और आंटी के गाउन के अंदर हाथ डालकर उनके बड़े बड़े संतरे बाहर निकाल लिए और लगा चूसने और मसलने। छाती रगड़ने से आंटी को और मजा आने लगा और उनके मुंह से सिसकियों की आवाज़ आना शुरू हो गई। मैंने एक एक करके उनके गाउन के सारे बटन खोल दिए। अंदर और कोई कपड़ा नहीं था। मैं उनकी चांदनी के दर्शन कर धन्य हो गया। आंटी की चांदनी पर छोटे छोटे बाल थे। लगता था उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपनी चांदनी को शेव किया था। पाव रोटी की तरह फूली हुई चांदनी से लार टपक रही थी। मैंने उनकी चांदनी सहलानी शुरू कर दी और एक संतरा चूसने लगा। अब आंटी के मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी थी। आह आह मेरे राजा, बेटा और जोर से चूसो, पी लो, मेरे संतरे मसल दो, तोड़ दो आज। मैंने आंटी के ऊपर वाले होठ को अपने मुंह में लिया और चूसने लगा तो आंटी ने भी मौका देखकर मेरे मुंह में अपनी जीभ डाल दी और चूसने लगी। थोड़ी ही देर में हमारे बदन में एक एक करके सारे कपड़े हट चुके थे और आंटी ने मुझे नीचे लिटाकर मेरी सवारी कर ली थी। आंटी ने अपने हाथ से मेरा सुपाड़ा अपनी चांदनी पर रगड़ा और फिर निशाना लगाते हुए एक हल्का सा धक्का दिया। मेरा आधे से ज़्यादा सुपाड़ा उनकी चांदनी निगल गया था। अब मैं भी बड़बड़ाने लगा था। आह आंटी, मेरी जान, मज़ा आ गया, बहुत तड़पाया तुमने। आंटी ने सिसकाते हुए कहा, मेरे राजा, मैंने तो सुबह भी तुम्हें न्योता दिया पर तुम आए ही नहीं। मैं तो कब से तुम्हारे सुपाड़े का स्वाद चखने को तरस रही हूँ। तुम्हें तो मालूम ही है तुम्हारे अंकल से तो कुछ होता जाता नहीं। मैंने पूछा, क्यों, अंकल का खड़ा नहीं होता क्या? अरे कहाँ मेरे राजा, अगर उनका सुपाड़ा काम का होता तो हमारे अब तक औलाद नहीं हो गई होती। वो तो हमेशा रात को मुझे अधूरा छोड़कर सो जाते हैं। पर अब चिंता नहीं रही, अब तुम मिल गए हो ना, तो बस तुम्हारे नल के पानी से ही प्यास बुझाऊंगी। मैं लगभग झड़ने की स्थिति में था। मैंने जवाब दिया, आह आंटी, पीना है तो पी लो, मेरे नल से पानी आने ही वाला है। ये कहकर मैंने नीचे से धक्कों की स्पीड बढ़ानी चाहिए, लेकिन आंटी का भारी बदन की वजह से नहीं कर पाया। तभी आंटी ने भी जोर जोर से धक्के लगाने शुरू कर दिए और चिल्लाने लगी, आह ला भर दे मेरी बाल्टी, भर दे मेरे राजा, पिला दे मुझे, आह। इसी बीच मेरे सुपाड़े से पिचकारी छूट गई। आंटी को मेरे गरम गरम रसमलाई का एक एहसास हुआ कि उन्होंने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी और 8-10 धक्कों के बाद ही, आह मेरे राजा, मैं भी आ रही हूँ, ले आ गई भी, आह। बोलते बोलते आंटी भी झड़ गई। आंटी ने अपने गाउन से मेरा सुपाड़ा और अपनी चांदनी साफ की और मेरे बगल में आकर लेट गई। सेक्सी आंटी को भोगने की कहानी पढ़ और सुनकर मजा आया? कमेंट्स में बताएं।